दिलवालों की दिल्ली में हम लोग हैं और दिल्ली में कई सारे सितारे भी चमकते रहते हैं, तो उन्हीं में से एक सितारे को आज हमने अपने साथ रखा हुआ है, अपने साथ बिठाया हुआ है। मिलेंगे इनसे, बात करें, कहानियाँ जानेंगे इन लोगों की, देखते हैं कितनी कहानियाँ निकलती है। अब कहानियों का सिलसिला है जनाब, लंबा तो चलेगा ही। तो चलिए बात करते हैं ली केशव जी से, जानते हैं उनके बारे में, क्या कुछ करते हैं, क्या कैसे बैकग्राउंड रहा है पूरा। एक बात बता देता हूँ कि एंटरप्रेन्योर थे पहले ये, और लेकिन इनको आरपीएम कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो उसी से स्टार्ट हुआ। तो जरा जानते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्पेशल शो ऑफ द न्यू इंडियन। हम थोड़ा सा शुरू से स्टार्ट करेंगे कि कैसे रहा, कहाँ से शुरू हुआ, रेसिंग की दुनिया में कहाँ से आना हुआ। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर हम्म, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ आज आपसे बात करने में। मेरा जो जर्नी था वो चाइल्डहुड में हम टीवी देखते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं एंड मेरे को बचपन से ही कार्स का एंड बाइक्स का बहुत शौक था। एंड मैं जेन्युइनली बताऊँ तो बस टीवी में देख के ही एक इंटरेस्ट बना एंड उस इंटरेस्ट को फिर मैंने अपनी लाइफ में लेटर परस्यू करा। घर में भी मैं अपनी वो कार्स चलाते हुए साउंड बनाते हुए जाता था एंड उस टाइम पे मतलब आपका माइंड इतना ओपन होता है, यू कैन डू एनीथिंग। बट मेरे को फ्रीडम चाहिए थी, राइट, लाइक फ्रीडम टू ट्रैवल, फ्रीडम टू डू समथिंग बिग लाइफ में, और मुझे रेसिंग में वो सब मिला। स्टार्ट ऐसे हुआ कि मैं इंटरनेट में एक दिन गया, मैं 13 इयर्स का था और मैंने लिटरली सर्च करा कि रेसिंग ड्राइवर कैसे बनते हैं एंड वहाँ से वो गूगल पे हाउ टू बी रेसिंग हाँ, ड्राइवर। बस गूगल में मैंने सर्च करा ओके। एंड जो भी मुझे मिला मैंने निकाला एंड वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने कुछ एकेडमीज़ को लिखा, कुछ कंपनीज़ को लिखा। मैंने कहा मैं इंडिया से हूँ। उस टाइम पे इंडिया में ज़्यादा रेसिंग था नहीं। ये कब की बात है? दिस इज़ प्रॉबली आई थिंक 2010-11 का टाइम है। उस टाइम बस फार्मूला 1 आने ही वाला था इंडिया में एंड मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, फ्रॉम दिल्ली। यहाँ पे मेरे को इतना एक्सपोजर नहीं था रेसिंग का। मैं बस सबको लिखते रहा अंटिल आई गॉट एन इनवाइट एंड तब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ ट्रेनिंग का। जब मैं पहली बार ये एक सिलेक्शन इवेंट पे गया, मुझे रेड बुल ने इनवाइट करा स्पेन में। मैंने अपनी मॉम को कन्विंस करके कहा कि मुझे लेके जाओ। जब वहाँ मेरे को ले गए, हमने रियलाइज़ करा कि सारे बच्चे पहले से ट्रेनिंग करके आ रहे थे। मुझे लगा वो वहाँ ट्रेनिंग होएगी। वहाँ पे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ बिकॉज आई कुडंट मेक इट टू द अकेडमी, क्योंकि उनके पास सिर्फ 10 स्पॉट्स थे पूरे साल के एंड उनके पास 200-300 कंपेटिटर्स थे। बट आई वाज रियली ऑनर्ड कि उन्होंने मुझे इनवाइट करा। आई वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड। तो बाइकिंग से आपने शुरू किया, फिर गाड़ी में आना हुआ, तो ये जो स्विच हुआ कैसा हुआ, कुछ चेंज हुआ कि बाइक से कैसे फोर व्हीलर पे टू गार्ड्स पे? मेरे को बाइक्स का बहुत शौक है। आई थिंक हमारे इंडिया में सबको शौक होता है बाइक्स का, स्पीड का, थ्रिल का, और हमने सबने धूम देखी है, सब देखा है। वो तो सबके मन में होता ही है। मैं बाइक्स में काफ़ी अच्छा था। आई थिंक जो फैक्टर एक आया कि हमारा ना स्पोर्ट्स में एक इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलोगे, आपको इंस्टिंक्टिवली उस स्पोर्ट में बहुत कंफर्टेबल होना पड़ता है। एंड मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि बाइक्स थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस थे व्हेन यू आर एट दैट लेवल, जो रेसिंग के लेवल होता है। और थैंकफुली मेरे को कार्स का भी इक्वल शौक था। तो मैंने कहा बिफोर मैं इस जर्नी में फाइनलाइज करूँ, लेट्स ट्राई कार्स ऑल्सो। देन आई स्विच टू कार्स, और कार्स में जाके मेरे को एकदम से बहुत पीस मिला। इवन दो डेंजर उतना वहाँ पे भी है, बट मेरे को सेल्फ इंस्टिंक्टिवली पीस बहुत मिला एंड उस पीस से देन आई वाज एबल टू डेवलप माय स्किल फर्दर। आई ट्रांजिशन फ्रॉम बाइक्स टू कार। कितना स्पीड पे चला है मैक्स, लाइक ट्रैक पे? बाइक तो 280-300 मैंने टच करा है एंड मैंने अपनी मॉम को नहीं बताया कभी। बट रेस ट्रैक में कर सकते हो आप आराम से। व्हाट अबाउट सिटी रोड? सिटी रोड पे आपने कितना चलाया है? सिटी रोड में मैं बहुत सेफ चलाता हूँ। देखो मैंने जर्मनी और यहाँ ड्राइव करा है, तो मैंने हाई स्पीड तो करी है, बट वो लीगल हाई स्पीड करी है। मुझे याद है एक बारी मैं चेन्नई में था और चेन्नई में मैं रेसिंग कर रहा था, और पता नहीं कहाँ से देयर वर 5-6 IIT स्टूडेंट्स आए स्पेसिफिकली रेस देखने टू मीट मी एंड दे सेड कि हमने आपकी पूरा ऑनलाइन आपके बारे में हमने देखा एंड वी रियली वांटेड टू मीट यू, कि आप ये टेक स्पेस से आके आप रेसिंग कैसे कर रहे हो, हमारे को भी सीखना है। मेरे हमेशा इंटरेक्शंस हैव बीन वेरी पॉजिटिव एंड वेरी इंस्पायरिंग। एंटरप्रेन्योर से कैसे रेसिंग में आना हुआ, मतलब क्या माइंडसेट रहा कि पूरा अपना एक बिजनेस सेटअप है, उसको छोड़ के या उसको साथ रख के कि हम रेस भी करेंगे, क्या माइंडसेट रहा, वो कैसी हेल्प मिली फैमिली या फ्रेंड से? आई थिंक जब आपका एक ड्रीम होता है ना लाइफ में कुछ अचीव करना, एंड इफ़ यू रियली वांट इट, सो आप हर मेथड ट्राई करोगे टू अचीव दैट ड्रीम। और मेरे साथ भी सेम था। मेरे को टेक्नोलॉजी का बहुत शौक है, मैंने बचपन से ही कंप्यूटर सीखे
एंड आई वुडेंट से कि आई एम सम जीनियस किड, बट मेरे को ड्राइव बहुत है. सो मैंने बहुत सीखा, चाहे समझ भी नहीं आया, बहुत सीखा. एंड देन आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग मोबाइल ऐप्स एंड वेबसाइट्स. मैंने हाइक मैसेंजर डिज़ाइन करा था. ओके. मैंने एयरटेल विंक म्यूज़िक एंड अ फ्यू मोर. सो उससे मुझे लाइफ में बहुत एक्सपोजर मिला. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट गेव मी फाइनेंशियल फ्रीडम. आपने नीति आयोग में काम किया. नीति आयोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा एक डिपार्टमेंट है, तो कैसा वहाँ पे रहा? नीति आयोग को वेरी वेलकमिंग. उन्होंने मेरे को इतना ऑनर दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया. एंड व्हाट आई सॉ वाज दैट देयर वाज अ जेन्युइन डिज़ायर एंड गोल टू डेवलप आवर कंट्री, डेवलप आवर एंटरप्रेन्योर्स. And so I felt really inspired. So I did some advisory and consulting work for Niti Aayog. Okay. And helped them build one of the projects. And I would say that even though I was contributing my side, I got to learn a lot more. आपने स्पीड की बात करी कि उतना फास्ट होता रहता है. ऑब्वियसली बात नहीं, इतना फास्ट गेम है तो प्रिकॉशन भी रहते हुए, सिक्योरिटी मेजर्स भी रहते हुए, किस तरह से आप प्रिकॉशन रखते हो उसमें? सो गुड थिंग इज़ कि फार्मूला रेसिंग जो होती है उसमें सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई वुड से कि एविएशन लेवल की सेफ्टी मैंने उसमें देखी है फार्मूला 1 में एंड ऑल रेसिंग एक्चुअली. हमारा जो इंडिया में नेशनल चैम्पियनशिप भी होता है उसमें सेफ्टी इज़ द टॉप कंसर्न. ऑनेस्टली मैं वो सरप्राइज्ड जब मैं रेसिंग करने गया इंडिया में भी कि किस लेवल का सेफ्टी और सिक्योरिटी होती है. उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं है. हमारा यहाँ तक कि जो हमारा सेफ्टी किट होता है इट्स लाइक फायर प्रूफ. हम इनर्स पहनते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं. हमारा जो सीट होता है उसमें जो सूट होता है उसमें 3 लेयर्स ऑफ फायर प्रूफिंग होती है. फिर जो हमारी रेसिंग सीट होती है उसमें फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ होता है. एंड जो रेसिंग कार होती है उसका पूरा जो शेल होता है वो डिज़ाइंड ऐसा होता है कि अगर हाई स्पीड में क्रैश हो गया तो वो शेल क्रश नहीं होगा. सो आप उसके अंदर सेफ़ हो. एंड जो हमारा हेलमेट होता है उसका भी बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स होती हैं. अब जो हमारे हेलमेट्स होते हैं वो लिटरली बुलेट प्रूफ हेलमेट्स होते हैं. उसमें इस लेवल की सेफ्टी होती है. कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग फैमिली वाले खुद बैठ के साथ में बैठ के आपकी ही रेस देख रहे हो, हाँ. तो उस टाइम कोई कमेंट निकला हो, वाह हमारा बेटा कितना ज़्यादा तेज चलाता है, ऐसा कुछ? एक्चुअली शुरू में मैंने किसी को ज़्यादा बताया भी नहीं. ओके. बस मेरी मॉम को पता था. मैंने अपनी मॉम को कन्विंस करा कि आप मेरे को साइन कर दो फॉर ट्रेनिंग. एंड नहीं, एक बार ही हुआ था. मैं आई वॉज रेसिंग दिल्ली में ही. आई वॉज रेसिंग द फार्मूला नेशनल चैम्पियनशिप एंड आई वन द रेस. मेरा फर्स्ट विन था वो करियर का. एंड रेस के बाद मैंने देखा मेरी नानी भी वहाँ पे थी. सो दैट वाज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी. एंड वो समथिंग दैट आई विल नेवर फॉरगेट. अब नाउ शी इज़ अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे, बट उनको हम लोग सीक्रेटली ले आए थे मेरी रेस देखने. सो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें यू नो हमारे इंडिया में फैमिली मीन्स अ लॉट टू अस, राइट. सो जब मैंने अपनी मॉम को और अपनी नानी जी को देखा साथ में वॉचिंग मी रेस एंड आई वन दैट रेस, और मुझे पता भी नहीं था वो लोग वहाँ पे हैं. सो दैट वाज अ वेरी बिग सरप्राइज फॉर मी. थोड़ा हल्का सा पॉलिटिकल टच में इस पे देना चाहूँगा. मैं नाम नहीं लूँगा किसी पार्टी का. ओके. हुआ ये था 2011 में बन के तैयार हुआ था BIC. जेपी ग्रुप ने इसको बनाया था. गवर्नमेंट ने लैंड इसको दी थी. 5 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 ही साल हो पाया था. इस पे पॉलिटिकल फैक्टर ये आ गया कि जो गवर्नमेंट उस टाइम पे थी, हम नाम नहीं लेंगे उनका, तो उन्होंने फार्मूला 1 से 65% एंटरटेनमेंट टैक्स मांगना चाहा. अब जो गवर्नमेंट थी वो सोचती थी कि जो रेसिंग है दिस इज़ नॉट ए स्पोर्ट्स, दिस इज़ ए एंटरटेनमेंट थिंग. अब यही एक उस टाइम पे कलेश हुआ, वो 3 साल तो चला लेकिन फिर बंद हो गया. तो आपको क्या लगता है कि गई वो बात 10 साल बाद पुरानी, अब 2023 आ चुका है, 24 आ चुका है, कि आगे जो करंट गवर्नमेंट है या कोई भी आगे आने वाली गवर्नमेंट आएगी, किस तरह से काम उनको करना चाहिए कि ये चीज़ें दोबारा आ सकें? गुड क्वेश्चन. आई थिंक द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग हैज़ टू मेक सम फाइनेंशियल सेंस. सो अगर आप इतना बड़ा स्पोर्ट इंडिया ला रहे हो, इतना बड़ा इवेंट इंडिया ला रहे हो, तो उसका कुछ रिटर्न भी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का. एंड आई थिंक उस टाइम पे क्या हुआ था कि अर्ली डेज़ में जब आप कुछ इतना बड़ा इवेंट लाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नीड टू वर्क टुगेदर. एंड एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम एन आउटसाइडर और एज अ कंपेटिटर इन F1 in racing, and when F1 came to India as a fan, I think the coordination between different governments or private companies was not the best. And उसके वजह से there was a lot of problems and taxation problems as well. But that got clarified. Racing is recognized as a sport even in India. Okay. As part of the Olympic Association, racing is a sport. It's not entertainment. उस टाइम पे क्या हो गया था, they were putting entertainment tax, but I think अब वो clarify हो चुका है. So I feel like अब जब वापस Formula 1 इंडिया आएगा, we shouldn't have those issues. मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे जो रेस ट्रैक है इंडिया में, जो बुध इंटरनेशनल है, मैंने वर्ल्ड में बहुत ट्रैक्स में ड्राइव करा है. मैंने बहुत ड्राइवर्स के साथ ड्राइव करा है जो वर्ल्ड में आते हैं हर जगह. वो सब कहते हैं कि इंडिया का जो ट्रैक है वन ऑफ द बेस्ट है.
वन ऑफ द बेस्ट। एंड आई एम वेरी श्योर दैट अगर हमारे पे अपॉर्चुनिटी आए F1 होस्ट करने के इंडिया में, इट विल डेफिनेटली हैपन। कोई अपना क्रैश बताना चाहेंगे, मतलब सबसे खतरनाक क्रैश हुआ वो? देखो जोश तो बहुत होता है, लगता है हमको तो क्रैश हो ही नहीं सकता, बट मेरे क्रैशेस हुए हैं। एंड एक हुआ था हाई स्पीड क्रैश, जब मैं एक टर्न ले रहा था बहुत हाई स्पीड में, आई थिंक 160 की स्पीड थी, एंड आई लॉस कंट्रोल एंड मेरी कार ऐसे ऐसे स्पिन करके क्रैश्ड ऐसे। सो 2-3 सेकंड के लिए तो आई वाज लाइक क्या हुआ, पता भी नहीं चला, राइट, क्योंकि इतने स्पीड में हुआ। तो जब मैं गाड़ी से बाहर निकला फाइनली, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी के 2 पीसेस थे। तो तब मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत बड़ा क्रैश था। उस टाइम नहीं लगा, बाद में लगा। एंड देन नेक्स्ट डे व्हेन आई वोक अप, तब मेरे को पूरा ब्रूजिंग हर जगह बॉडी में दिखी, पूरा ब्लू हो रखा था क्योंकि जो इम्पैक्ट लगता है ना अंदर। बट आई वाज एब्सोल्युटली सेफ, आई वाज एब्सोल्युटली फाइन। आप कितने भी फिजिकली फिट हो, जिम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप इतनी तेज़ बाइक चला रहे, कार चला रहे हो, तो वो चीज़ कैसे करते हो आप लोग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। देखो हमको फिजिकली फिट तो होना ही पड़ता है, बिकॉज टू ड्राइव अ रेस कार आपको बहुत फिट होना पड़ता है टू इवन ड्राइव इट। बट मोर देन दैट, मेंटल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई स्ट्रेस, हाई स्पीड, एंड यू हैव टू बी वेरी फास्ट। जो आपका डिसीजन मेकिंग होता है बहुत स्पीड में करना पड़ता है। मेंटल स्ट्रेंथ अगर नहीं होगा, यू कैन नॉट टेक पार्ट इन दिस स्पोर्ट। सो हम लोग क्या करते हैं, दिस इज़ अ गिफ्ट अगेन फ्रॉम आवर कल्चर एंड आवर हिस्ट्री। योगा एंड मेडिटेशन इज़ अ बिग पार्ट ऑफ इट। सो मैं करता हूँ मेडिटेशन, मैंने गाइडेड मेडिटेशन भी सीखा है, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। एंड उससे क्या होता है, आपको ना प्रेजेंट में आना पड़ता है। प्रेजेंट में आके ही यू कैन फंक्शन। हमारे दिमाग में इतना नॉइज़ होता है, उसको मैनेज करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। सो फ्री टाइम में क्या करते हो आफ्टर रेस? फ्री टाइम पे आई लाइक टू ट्रैवल। मेरे को ट्रैवल करना बहुत पसंद है। सो या दैट्स माय फेवरेट थिंग टू डू, ट्रैवल। बाकी तो गो फॉर मूवीज़, गो फॉर ड्राइव्स, फ्रेंड्स लोगों से मिलो। अभी मैं गिटार बजाना सीख रहा हूँ, सीखते ही रहता हूँ, बचता ही नहीं है। तो वो कभी ना कुछ तो ट्राई करते ही रहता हूँ। शादी हो गई? नहीं, आई एम सिंगल। हाँ, अभी तक? हाँ जी। तो क्या मतलब क्या है फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान्स इज़ टू डेवलप माई सेल्फ। अभी आगे बहुत जाना है। इन केस ऑफ शादी? शादी का कोई प्लान नहीं है। इज देयर समवन इन योर लाइफ? नॉट राइट नाउ। अभी नहीं बताना तो बाद में बता सकते हो। हाँ ठीक है। जब रेसिंग करने मतलब स्टार्ट हो रहा होता है, बिल्कुल जब बस काउंटडाउन शुरू होता है, तब क्या रहता है माइंड में? आप बस हैंडल पकड़े हुए, स्टीयरिंग पकड़े हुए, हेलमेट टाइट है, क्या रहता है? सबसे डिफिकल्ट मोमेंट होता है रेस स्टार्ट। आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, आपको अंदर कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आपको पता है मैं जीतूंगा भी रेस, आप चाहे सबसे आगे भी हो क्वालिफाइंग में, बट जब रेस स्टार्ट के लिए हम लाइन अप करते हैं ना, उस टाइम पे सारा दिमाग आ जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे मेरे को लगता था मेरे को ही होता है, बट आई हैव मेट अ लॉट ऑफ रेसर्स, उन सब ने मुझे यही बताया, चैम्पियंस तक जो F1 के रहे उन्होंने बताया जब रेस स्टार्ट होता है वो फ्यू सेकंड्स हमारा जो हार्ट रेट होता है वो जस्ट गोज़ टू 180 190। मेरे साथ भी होता है जब हम लोग फाइनली कार्स ऑन हो जाती हैं एंड सब बाय कर देते हैं, ठीक है, आपका जो इंजीनियर्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होते हैं, सबको आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट, और जब वो खाली कर देते हैं ट्रैक एंड जब वो लाइट्स आ जाती हैं ऊपर, सडनली वो जो एक एक्टिवेट हो जाता है ना अंदर केमिकल रिएक्शन बॉडी का, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक एड्रेनलिन बढ़ने लग जाता है एंड आप कितना भी ट्राई कर लो आपका हार्ट रेट गोज़ अप। एंड वो जो इंजन जब सारे फायर अप होते हैं और जब हम फुल रेव करते हैं इंजन को, जब लास्ट लाइट जाती है और जब रेस स्टार्ट होती है, वो सबसे नर्वस मोमेंट होता है। वो उसके आई थिंक उसके 5 मिनट बाद यू आर फाइन, और उससे 5 मिनट पहले भी यू आर फाइन, बट दैट मोमेंट पे ना सारा रियलाइजेशन हो जाता है, मन में ये भी आता है मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, राइट, बट वंस यू गेट ओवर इट यू आर फाइन। चलिए, ये था ली केशव के साथ बात करने का पूरा सिलसिला। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी अच्छा रोमांचक रहा। बाकी कहानियों का सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मिलते हैं एक अगले इंटरव्यू में।